आयशा की शादी को 3 साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था। नई जिंदगी, नए ख्वाब, नई खुशियां और एक प्यार करने वाला शौहर। लेकिन अंदर से वो रोज-रोज टूट रही थी। सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने वज़न पर जाती। कपड़ों का टाइट हो जाना, थोड़ी सी चलने पर सांस का फूल जाना और लोगों के बेवजह कमेंट्स उसके दिल पर बोझ बन चुके थे। कभी कोई कहता, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई हो। कभी कोई याद दिलाता, पहले कितनी स्लिम और फिट लगती थी। और कभी कोई हंसकर कह देता, शौहर ख्याल नहीं रखता क्या? ये जुमले आयशा के जहन में घूमते रहते। वो सिर्फ वजन बढ़ने से परेशान नहीं थी, बल्कि उस एंग्जाइटी से भी जो हर महफिल में उसका पीछा करती थी। वो खुद को दूसरी औरतों से कंपेयर करने लगी। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली परफेक्ट स्लिम खवातीन, उनकी परफेक्ट जिंदगियां, परफेक्ट फोटोज आयशा को और ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करवाती थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था। उसका शौहर उससे प्यार करता था, लेकिन कभी कभी मजाक में कहे गए जुमले भी आयशा के दिल को चुभने लगते। शौहर के घर वालों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हुए आयशा हमेशा नर्वस रहती। उसे लगता था सब सिर्फ उसके जिस्म, उसके वजन और उसकी शक्ल को देख रहे हैं। एक रात आयशा सजदे में रो रही थी। या अल्लाह, मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। मैं अपनी बॉडी से, अपनी शक्ल से खुश नहीं हूँ। क्या मैं नाशुक्री कर रही हूँ? उस रात उसे एहसास हुआ कि मसला सिर्फ वेट लॉस का नहीं है, बल्कि अपनी कदर को वापस पाने का है। इस्लाम में जिस्म अल्लाह की अमानत है। अगर वो इस अमानत का ख्याल नहीं रखेगी तो ये भी नाशुक्री होगी। उसे कुरान की ये आयत याद आई, अपने आप को हलाकत में ना डालो। आयशा ने सोचा, ओवर ईटिंग, सुस्त लाइफस्टाइल और अपनी सेहत को इग्नोर करना भी तो खुद को नुकसान पहुंचाना है। उसने पहले भी बहुत सी डाइट्स ट्राई की थीं, कभी क्रैश डाइट, कभी डिटॉक्स ड्रिंक्स, कभी सिर्फ सैलेड। हर बार कुछ दिन वज़न कम होता और फिर डबल वापस आ जाता, और वज़न के साथ साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जाती। एक दिन वो मस्जिद के बयान में गई। बयान का टॉपिक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने और ज़िंदगी गुजारने का तरीका। वहाँ एक आलिमा कह रही थी, इंसान अपने पेट से बढ़कर कोई बुरा बर्तन नहीं भरता। ये बात आयशा के दिल में उतर गई। वो समझ गई कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की बात है। आयशा ने फैसला किया कि वो माइंडफुल ईटिंग करेगी, सिर्फ भूख लगने पर खाएगी, आदत या इमोशंस की वजह से नहीं। आयशा की शादी को 3 साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था। नई जिंदगी, नए ख्वाब, नई खुशियां और एक प्यार करने वाला शौहर। लेकिन अंदर से वो रोज-रोज टूट रही थी। सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने वज़न पर जाती। कपड़ों का टाइट हो जाना, थोड़ी सी चलने पर सांस का फूल जाना और लोगों के बेवजह कमेंट्स उसके दिल पर बोझ बन चुके थे। कभी कोई कहता, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई हो। कभी कोई याद दिलाता, पहले कितनी स्लिम और फिट लगती थी। और कभी कोई हंसकर कह देता, शौहर ख्याल नहीं रखता क्या? ये जुमले आयशा के जहन में घूमते रहते। वो सिर्फ वज़न बढ़ने से परेशान नहीं थी, बल्कि उस एंग्जाइटी से भी जो हर महफिल में उसका पीछा करती थी। वो खुद को दूसरी औरतों से कंपेयर करने लगी। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली परफेक्ट स्लिम खवातीन, उनकी परफेक्ट जिंदगियां, परफेक्ट फोटोज आयशा को और ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करवाती थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था। उसका शौहर उससे प्यार करता था, लेकिन कभी कभी मजाक में कहे गए जुमले भी आयशा के दिल को चुभने लगते। शौहर के घर वालों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हुए आयशा हमेशा नर्वस रहती। उसे लगता था सब सिर्फ उसके जिस्म, उसके वजन और उसकी शक्ल को देख रहे हैं। एक रात आयशा सजदे में रो रही थी। या अल्लाह, मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। मैं अपनी बॉडी से, अपनी शक्ल से खुश नहीं हूँ। क्या मैं नाशुक्री कर रही हूँ? उस रात उसे एहसास हुआ कि मसला सिर्फ वेट लॉस का नहीं है, बल्कि अपनी कदर को वापस पाने का है। इस्लाम में जिस्म अल्लाह की अमानत है। अगर वो इस अमानत का ख्याल नहीं रखेगी तो ये भी नाशुक्री होगी। उसे कुरान की ये आयत याद आई, अपने आप को हलाकत में ना डालो। आयशा ने सोचा, ओवर ईटिंग, सुस्त लाइफस्टाइल और अपनी सेहत को इग्नोर करना भी तो खुद को नुकसान पहुंचाना है। उसने पहले भी बहुत सी डाइट्स ट्राई की थीं, कभी क्रैश डाइट, कभी डिटॉक्स